बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है एडमिशन का, मतलब सबसे मजेदार पॉइंट इस चैप्टर का, और पार्टनरशिप का भी बोल सकता हूं मैं। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो आज सबसे पहला टाइप हम कवर करेंगे, केस वन, when the capitals of old partners when the capitals of old partners are to be adjusted on the basis of new partners capital. A and B were partners. C is admitted to the firm. C brings 50,000 for 1/4 share. तो C ने बोला कि अगर मैं 50,000 लाया हूं 1/4 शेयर के लिए, तो न्यू रेशियो बताओ क्या है। सबकी कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए और न्यू रेशियो बन रहा है 2:1:1, तो सी कहता है कि अगर मेरी 50,000 है फॉर 1/4 शेयर, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50,000 इंटू 4/1, 2 लाख टोटल होनी चाहिए। और ये 2 लाख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए कि अगर आपका शेयर 2:1:1 है, तो अगर आपका शेयर 2/4 है तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। आपका शेयर 1/4 है तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए 50,000। मेरा शेयर अगर 1/4 है तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए 50,000। When the capitals of all the partners or old partners are to be adjusted on the basis of new partners share, नया पार्टनर जितना शेयर ऑफ कैपिटल ला रहा है, कह रहे उसके हिसाब से टोटल कैपिटल निकालो और सबकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर दो। जस्टिफाइड है उसकी डिमांड कि भैया अगर मेरे से 50,000 मंगवाया फॉर 1/4 शेयर, तो बाकियों का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। फिर कंपेयर करेंगे कि उनका अभी है कितना। अगर उनका कैपिटल, अगर मेरा कैपिटल होना चाहिए 50 और है 60,000, तो 10,000 मुझे रिफंड मिल जाएगा, रिटर्न ड्रॉइंग्स की एंट्री पास हो जाएगी कि 50,000 आप वापस ले जाओ। और अगर मेरी कैपिटल है 40,000 और होनी चाहिए 50,000, तो 10,000 मुझे और इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इट विल बी एन एक्सटेंशन टू योर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन, इट विल बी एन एक्सटेंशन टू योर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन। कि बाकी तो सारा आप कर ही रहे थे कि रिवैल्यूएशन जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। चलो सीक्वेंस में चलते हैं। व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? नंबर 1, रेशियो कैलकुलेशन, जैसे चल रहा था चलता रहेगा। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे चल रहा था चलता रहेगा। नंबर 3, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे चल रहा था चलता रहेगा। नंबर 4, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, जैसे चल रहा था चलता रहेगा। उसके आगे एक एडजस्टमेंट आ जाएगी, क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट। अब समझ आ गई? तो कैपिटल एडजस्टमेंट एक छोटा सा स्टेप है आपके क्वेश्चन का, वो 15% वेटेज लेता है, बट वो तभी सही हो सकता है अगर उससे पहले का सब कुछ सही हो। तो अगर उससे पहले आपने कोई भी गलती करी तो कैपिटल एडजस्टमेंट गलत ही होगा। टाइम फिर भी उतना ही लेगा वो कैलकुलेशंस में, गलत हो या सही हो। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। मार्जिन ऑफ एरर कम होना मतलब अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो 0। वाई? कैपिटल एडजस्टमेंट, हम कैपिटल निकाल रहे हैं किसकी कितनी होनी चाहिए, किसकी कितनी है, कंपेयर करेंगे किसने कितने पैसे वापस लेके जाने हैं, कितने पैसे इंट्रोड्यूस करेगा। तो अमाउंट तो गलत ही आएंगे ना अगर आपने कहीं पे कोई भी गलती कर दी। तो बट द पॉइंट इज, यहां तक पहुंचने के लिए क्या हमने कम क्वेश्चंस करे? बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें हम रेशियो कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो प्लीज पॉइंट बस ये कि वो गलत नहीं होना चाहिए, आगे का तो मैं सिखाऊंगा। ओके, तो चलो एक बारी जल्दी से कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं, फिर इस सेम कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे 1, 2, 3 जितने क्वेश्चन होंगे उतने। कैपिटल एडजस्टमेंट डिफरेंट टाइप के हो सकती हैं। अभी केस 1 कर रहे हैं। व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, न्यू पार्टनर जो आया वो कितनी कैपिटल लेके आया वो गिवन है, एंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000। C is admitted for 1/4 share and he brings 40,000 as his capital. अब एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। अब ये तो सिंपल सा केस है, क्यों? क्योंकि इसमें मैं डायरेक्टली कैपिटल एडजस्टमेंट करा रहा हूं।
बट यही पॉइंट है जो आपको सिखाएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी कैसे है, क्योंकि इससे पहले का स्टेप का कैपिटल एडजस्टमेंट से लेना देना नहीं है कि आप सारी एडजस्टमेंट्स कर लो, गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन सारा कर लो, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल निकालो कि बाकी पार्टनर्स के अभी कैपिटल आ कितनी रही है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी कि ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 50,000, C is admitted for 1/4 share, he brings 40,000 for his share of capital. Capitals of old partners are to be adjusted on the basis of new partners share of capital. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर है कि क्वेश्चन आपको करने के लिए क्या बोल रहे हैं? अगर नहीं तो आप मुझे बोलेंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको? क्या रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि सी कह रहा है कि भाइयों अगर मैं 40,000 ला रहा हूं अपने 1/4 शेयर के लिए, तो सबकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कर दो। तो अगर वो 40,000 ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो पहले कैलकुलेट करो कि न्यू रेशियो है क्या, और सबकी कैपिटल जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। कि अगर आपका 1/4 है और 40,000 है, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की? अनंत 40,000 इंटू 4/1 रेसिप्रोकल की। अगर किसी चीज का 1/4 40,000 है तो उसका टोटल क्या होगा? 40,000 इंटू 4/1। ये स्टेप क्लियर है कि 160 अगर टोटल कैपिटल है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो अगर आपका 2/4 है तो 50% आपकी 80,000 होनी चाहिए, आपका 1/4 है तो आपकी 40,000 होनी चाहिए। सबकी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। ये है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो स्टेप 1, सबसे पहले तो कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो इफ सी brings 40,000 for 1/4 share, total capital is equal to 40,000 into 4/1। ये 1,60,000 कैसे आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है। स्टेप 2, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स रिक्वायर्ड कैपिटल एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिक्वायर्ड कैपिटल मतलब उनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास न्यू रेशियो होना चाहिए, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है क्या? तो इस कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए आपको न्यू रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले आप न्यू रेशियो निकालेंगे। सीज शेयर क्या है? 1/4। रिमेनिंग शेयर क्या हो गया? 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। 3/4 को कौन बांटेगा? ए एंड बी। ए एंड बी का आपस में रेशियो क्या था? 3:2। तो ए को क्या मिलेगा? 3/4 का 3/5। बी को क्या मिलेगा? 3/4 का 2/5। 3 3s are 9, 5 4s are 20, 3 2s are 6, 5 4s are 20। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? 9/20। बी का 6/20 और सी का क्या? 1/4। 4 मतलब 5, 5/20। 9:6:5। ये न्यू रेशियो। अब ध्यान से देखना क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? ईच पार्टनर्स रिक्वायर्ड कैपिटल। न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से? अगर टोटल कैपिटल 1,60,000 है तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 इंटू 9/20। बी की कितनी होनी चाहिए? 1,60,000 इंटू 6/20। सी की तो ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही है, वेरीफाई करना है तो कर लो। 160 उसी के बेसिस पे ही तो सारी कैलकुलेशन हो रही है। कितना था? 5/20। तो 20 मतलब 8 8 और 2 8 8 9 जा 72, 6 8 जा 48,000
40,000। ये क्या है, इतनी कैपिटल्स होनी चाहिए। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे कि अभी कैपिटल है कितनी। कौन सी कैपिटल लेंगे? ओपनिंग कैपिटल कि मतलब जो बैलेंस शीट में दे रखी होती है बिफोर एडजस्टमेंट्स, या कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स? किससे कंपेयर करेंगे? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, या जो बैलेंस शीट में गिवन है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी क्योंकि मैं आपको सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन सिखा रहा था। बट अभी हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पहले सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर उनके कैपिटल बैलेंसेस आएंगे कि अभी है कितने, फिर कंपेयर करेंगे कि होने कितने चाहिए। तो ये जो आपने कैलकुलेट करा ये क्या है? होने कितने चाहिए, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल। इसको किससे कंपेयर करेंगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट, कंपेयर कर लेंगे। ए की रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है? 72,000। बी की रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है? 48,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल, गिवन द एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,50,000। ए की कितनी है? 1 लाख। और बी की कितनी है? 50,000। अब इस इंफॉर्मेशन को रीड कैसे करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को रीड कैसे करते हैं? इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं कि ए की कैपिटल अभी है 1 लाख एंड एज पर द न्यू रेशियो होनी चाहिए 72,000। तो क्या मान्यता वो और पैसे लेके आएगा या उसको कुछ वापस मिल जाएंगे? सिंपल, उसको वापस मिल जाएंगे। तो क्या निकला? उसका सरप्लस है फर्म में। ए विल बी गिवन ₹28,000। कोई डाउट? बी की कैपिटल अभी है 48,000, होनी चाहिए 50,000। तो वो लेके आएगा या उसको वापस मिलेंगे? बोलो। 110, 150, 160, 50 है ना? हाँ बोलो। लेके आएगा या उसको वापस मिलेंगे? रिक्वायर्ड, सॉरी मैंने उसको एग्जिस्टिंग बोल दिया था गलती से, माय मिस्टेक। बी की रिक्वायर्ड कैपिटल है 48, एग्जिस्टिंग है 50। उसकी कैपिटल अभी है 50, एग्जिस्टिंग मतलब कितनी है अभी? 50। होनी कितनी चाहिए? 48। तो क्या होगा? उसको 2,000 वापस मिल जाएंगे। सिंपल। बी विल बी गिवन ₹2,000। अब पैसे देने की जर्नल एंट्री एग्जैक्टली सेम है क्या? जब आपको पैसे वापस मिल रहे हैं, फर्म से पैसे वापस मिल रहे हैं, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आराम से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल होता है मनी इन्वेस्टेड बाय यू इन द फर्म। तो अगर आपको फर्म से कुछ पैसा वापस मिल रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन द फर्म बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और, क्या एंट्री होगी इसकी? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। अब ये है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट जो करना ना करेंट अकाउंट के थ्रू कर देना। कैपिटल एडजस्टमेंट जो करना करेंट अकाउंट के थ्रू कर देना। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो कैपिटल एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी? कैश और बैंक के थ्रू। कि बैलेंस शीट में कैश है तो कैश के थ्रू, मतलब जो भी एंट्री है कि अगर आपने पैसे लेके आने हैं तो कैश में लाओ, आपको वापस मिल रहे हैं तो कैश में मिलेंगे। कुछ नहीं मेंशन तो कैश या बैंक से ही एंट्री पास होगी। बट कभी कभी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि द एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी मेड थ्रू करेंट अकाउंट्स। तो इसका मतलब अगर आपको वापस मिल रहे हैं तो आपके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर, एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा कि हमने आपको इतने देने हैं। और अगर आप ला रहे हो तो आपके करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा कि हमने आपसे अभी इतने पैसे लेने हैं। दोनों केसेस कवर हो जाएंगे धीरे धीरे। बट उससे कैपिटल एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन चेंज नहीं हो जाती। वो तो बस लास्ट स्टेप का बता रहा है कि वो अभी पैसे लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है। कैपिटल तो एडजस्ट हो चुकी है। तो इस केस में कुछ मेंशन नहीं है तो हम उनको कैश पे पैसे वापस कर रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड B's capital account debited to cash और बैंक। ए को कितने मिलेंगे? 28,000।
बी को कितने मिलेंगे 2000, फर्म कितने की पेमेंट करेगी 30,000। बहुत ही सिंपल है कैपिटल एडजस्टमेंट, बट इसकी एक ही कंडीशन है कि ये तभी सही हो सकता है अगर आपका इससे पहले का पूरा क्वेश्चन सही हुआ हो। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो इस केस में इफ सी ब्रिंग्स 40,000 फॉर 1/4 शेयर, फर्स्ट कैलकुलेट टोटल कैपिटल। तो 40,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, तो 40,000 इनटू 4/1 1,60,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए। आगे टोटल कैपिटल। अब स्टेप 2 कैलकुलेट शेयर ऑफ कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, कि किसकी कितनी कितनी होनी चाहिए। तो जो भी न्यू रेशियो है कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो कि टोटल कैपिटल कितनी है, न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी होनी चाहिए। तो आपके पास रिक्वायर्ड कैपिटल आ गई, उसको कंपेयर कर लो कि एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है कितनी, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी ज्यादा है तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, अगर आपकी कम है तो आप पैसे लेके आ जाओगे। कोई भी डाउट? क्लियर कॉन्सेप्ट?